ये बताओ कि अगर दुश्मन वादा पूरा न करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए हमें बाला? जो वादा पूरा नहीं करता उसकी दोस्ती का कोई एतबार नहीं उस्मान। आपको उससे हिसाब लेना चाहिए। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तिजारत सिर्फ मशरिक और मगरिब के दरमियान नहीं होती। कलों के तमाम तकफूरों के कारवान तुर्कमान कबाइल के अतराफ से होकर गुजरते हैं। उनका पता लगाया जाएगा कि वो किस वक्त और कहां से होकर गुजरेंगे। यही वो वक्त होगा जब उनसे हिसाब लिया जाएगा। उस्मान साहब, जनाब बहुत से कारवान केजल कबीले के पास मौजूद रास्ते से गुजरते रहते हैं। मेरे बाबा सरदार उमर ने अभी तक ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही फायदा। अब फैसला आपके इख्तियार में है। मैंने सुना है कि जो कारवान मसाला जात लेकर जाते हैं वो हमारे इलाके से गुजरेंगे और उनके इकदामात सख्त होंगे, लेकिन हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। क्या कहते हैं तुर्गुत साहब? अगर मैंने जंग का ऐलान किया तो कितने सिपाही फराहम करेंगे? तुर्गुत सरदार का हर जवान, हर बूढ़ा आपका सिपाही बनेगा। आप सिर्फ ये बताएं कि जंग कब है। तो सरदारों को खबर भिजवा दीजिए। उस्मान साहब का यह हुक्म है कि दुश्मन की गुजरगाह का पता लगाया जाए। उन काफिरों का एक भी कारवां बितीनिया नहीं पहुंचना चाहिए और न बितीनिया से बाहर निकलना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। जो आपका हुक्म। और अब ये जंग कुफ्फार और मुसलमानों की जंग है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सलीब के ज़ेरे साया मुत्तहिद हो जाए और हमारे कबीले को यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन हम अपने हिलाली झंडे के साए तले मुत्तहिद होकर कुफ्फार का सामना डटकर करेंगे। जब वो जंग से पीठ फेर कर भागेंगे उनका इत्तेहाद खुद ही टूट जाएगा, लेकिन मुसलमानों का इत्तेहाद अज़ल से शुरू होकर दायमी मुद्दत तक रहेगा। अल्लाह हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमें इजाजत दें उस्मान। इजाजत है हुजूर। उस्मान साहब,